अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के साथ, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एसआईटी जांच में ये सामने आया है कि कई साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें ट्रस्ट के बड़े अधिकारी फंस सकते हैं। जानकारी मिली कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं। इसके बाद तीनों अयोध्या दौरे पर भी जा सकते हैं। 5 साल के लेन देन का ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि जबरदस्त धांधली इसमें हुई है और खास तौर पर तब जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब से लेकर अब तक करोड़ों का चढ़ावा आया है और इसी को लेकर अब एसआईटी की जांच तेज हो गई है। अयोध्या भी जा सकते हैं एसआईटी के अधिकारी। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब शिकंजा कस सकता है, जिसमें अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। तो चढ़ावे में जो जेवरात चोरी हुए हैं उसका ब्यौरा कैसे देगा ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट ने दान में मिले आभूषणों का ऑडिट ही नहीं कराया। निर्माण कार्य में कमीशन का भी आरोप लग रहा है। वहीं जो चंदा चोरी का पैसा है उसे बड़ी बड़ी इमारतें और जमीन खरीदने में इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में मनी ट्रेल कहां जाकर थमेगा, कैसे इसको एसआईटी एस्टैब्लिश करेगी, एक बड़ा सवाल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर अभी और कसेगा शिकंजा। जांच में एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य। जांच के घेरे में आ सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच कराएगी एसआईटी। ये 8 आरोपी हैं जिन्हें चढ़ावा चोरी केस में पकड़ा गया है, लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का शक हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद वो अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में भी कमीशन के आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है।
सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया है। इसमें चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला के हाथ में कैश का बंडल दिख रहा है। जांच वीडियो को शामिल किया गया है। पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ हो सकती है और इस वीडियो को अमित ने सोशल मीडिया में रील के तौर पर अगस्त 2025 में अपलोड किया था। ये क्लिप अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला अभी फिलहाल जेल में बंद है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा कंटेंट सामने आने के कारण ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो कैश के बंडल के साथ अविनाश का भाई दिख रहा है। इसकी एक बकायदा रील बनाई गई है, इसे सोशल मीडिया पर डाला गया है और आप सोच सकते हैं कि अगर इतना बेधड़क बेखौफ होकर ये तमाम चीजें की जा रही थीं तो आखिरकार इनको लग रहा था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है। चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण की रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए। ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक 2 मंजिला मकान ये बनाया गया है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये जमीन और मकान चढ़ावा चोरी की रकम से बन रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई, लेकिन अब पाई पाई की वसूली शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े 1,121 अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, यानी करीब 1 लाख रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चैन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा के ठिकाने से कुल 14,25,000 रुपए मिले। टिन्नू यादव के ठिकाने से 1 लाख रुपए की बरामदगी हुई। रमाशंकर मिश्रा के निशानदेही पर 7,32,170 रुपए मिले। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया।
आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 16,82,040 रुपए मिले। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। उसके पास से 2 लाख रुपए मिले। कैश की इस बरामदगी से साफ हो गया है कि चढ़ावे की लूट बड़े पैमाने पर हुई। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, हमने देखा कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके सिर्फ इस्तीफे से अब तक काम चल रहा था। क्या वो जेल की सलाखों के पीछे जल्द पहुंचेंगे? क्योंकि टिन्नू यादव ने साफ तौर पर कई बड़े लोगों का नाम भी लिया है। और दूसरी बात ये समझना मुश्किल है, जो तमाम आरोपी हैं जो अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, उनकी निशानदेही पर कैश पकड़ा गया। होना तो उल्टा चाहिए था ना, पुलिस को पहले छापेमारी करनी चाहिए थी, कैश मिल जाता। जब वो सीधे तौर पर आरोपी हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमारे घर में कैश पड़ा है, जाइए ले आइए। नया देखिए, जब अयोध्या की बात होती है और पुलिस की बात होती है, तो जब ऊपर राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बैठा है तो पुलिस के लिए भी इस वक्त इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह का दबदबा यहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारियों का सालों से रहा है, चाहे राम मंदिर निर्माण के दौरान की बात कहें या उसके निर्माण के बाद की बात कहें या प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, ट्रस्ट जो यहाँ का है और जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अयोध्या को रूल किया है। कहने को डीएम को जिले का राजा कहा जाता है, लेकिन असल मायने में अयोध्या पर किसी ने रूल पिछले कुछ सालों में किया तो पदाधिकारियों ने किया, और इसीलिए निरंकुश तरीके से चीजें हुई हैं। जो सूत्र बताते हैं, चाहे हायरिंग हो, उसमें रिश्वत की बात सामने आना हो, चाहे अंकुश की बात हो, चाहे आप टिन्नू यादव की बात कर लें, जब जेल में जाते हैं और पूछताछ पुलिस करती है तो बड़े राज खोलते हैं। उनको मालूम है कि अब बचने का शायद कोई तरीका बचा नहीं है। अभी तक वो राज बचा रहे थे कि भाई बात ना खुले, अपने उच्च अधिकारियों का नाम ना आए, लेकिन अभी जो है सबके नाम आ रहे हैं। जो पदाधिकारी बड़े हैं, चंपत राय की आप बात कर लें, उनसे पूछताछ होती है सूत्रों के मुताबिक, अनिल मिश्रा से सूत्रों के मुताबिक पूछताछ होती है। सब पल्ला झाड़ते हैं और अपने अपने जो जूनियर्स रहे उन पर डालते हैं। यानी कि अनिल मिश्रा कल बताते हैं कि टिन्नू यादव का सब किया धरा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या पुलिस इन बातों को इतना आसानी से मानकर आगे बढ़ जाएगी? कई साधु संत अयोध्या में ये चर्चा कर रहे हैं, कई ट्रस्टी ये चर्चा कर रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़ी मछलियां अभी भी फरार हैं। ठीक है, यही सवाल बार बार उठ रहा है। और आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, मनी ट्रेल तो एस्टैब्लिश हो गया, कहां कहां से पैसा गुजरा, कैसे बैंक तक पहुंचा, कैसे उससे संपत्ति आई, लेकिन जो जेवरात हैं जिनका ऑडिट ही नहीं हुआ, उसके बारे में कैसे जानकारी लगेगी कि किसने कितना जेवरात मारा, या फिर सोना चांदी जो भी वहां पर चढ़ावे के तौर पर आया? बिल्कुल नया, देखिए एसआईटी ने अब साफ किया है कि जो जेवरात, आभूषण और दान के लिए जो आए थे, उनको कहीं न कहीं ऑडिट में पूरी तरीके से साफ नहीं है, और उसके ऑडिट के लिए कहीं न कहीं एसआईटी अब पूरी आगे बढ़ रही है। चूंकि जो 5 सालों में आभूषण आए हैं वो आखिर कहाँ गए, उसका रिकॉर्ड पक्का पूरी तरीके से नहीं रखा गया और एसआईटी को भी नहीं मिला है। तो ये जांच का सबसे बड़ा विषय है कि जो आभूषण श्रद्धालु बात कर रहे हैं, गायब होने की बात कर रहे हैं, कई ऐसी जगहों से खबरें आ रही लगातार, उनकी अब एसआईटी स्पेशल जांच करेगी कि उन राम मंदिर चढ़ावे के वो आभूषण कहाँ गए। और एसआईटी अब 5 सालों का ऑडिट दोबारा करेगी कि आखिर जो राम मंदिर ट्रस्ट ने किया था वो ऑडिट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है, वो उसके आंकड़े नहीं है, उसके कागज नहीं है, और अब वह पूरी तरीके से दोबारा करके उसमें ये जांच जरूर करेगी। उसके लिए मदद देगी, चाहे वो पुराने कर्मचारी वहां पर रहे हों या पुराने ट्रस्ट में जो लोग वहां जुड़े रहे उनसे रहे हों, उन सभी से मदद भी लेगी। साथ ही साथ फॉरेंसिक की भी एक तरीके से मदद दी जाएगी कि कैसे ये ऑडिट पूरा किया जाए, और इसमें जिन लोगों ने चोरी की, क्योंकि अभी तक धार्मिक चोरी रुपए की निकल कर आ रही है, आभूषण कौन कौन ले गया है, एक एक लिस्ट अब एसआईटी बना रही है, और उसको लेकर भी अब ये अहम जांच मानी जा रही है। जो 5 सालों का ऑडिट होगा वो एसआईटी करेगी, वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जांच होगी, जिसमें कई चेहरे सामने आ सकते हैं, कई बड़े पदाधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। एसआईटी ने इस तरफ भी इशारा किया है। नेहा,